मस्जिद में होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद भी कैफियत तकरीबन वही थी जो 2014 आर्मी पब्लिक स्कूल वाले सानहे के रोज थी। साने आर्मी पब्लिक स्कूल वाले दिन माओ की सस्कियां और नन्हे ताबूतों के मनाजिर दिल चीरने के लिए काफी थे और पुलिस लाइंस हमले में जवानों की लाशें और ताबूत भी दिल भराने के लिए काफी थे। आर्मी पब्लिक स्कूल के वाकये के बाद पूरी कौम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर लब्बैक कहा। नेशनल एक्शन प्लान लॉन्च हुआ, जगह जगह ऑपरेशंस हुए जिसमें फौज और सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के हजारों जवानों ने जान का नजराना पेश किया और नतीजतन हमने पाकिस्तान खुसूसन कबायली इलाकों में अमन लौटता देखा। लेकिन अब कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोबारा मुनज़्ज़म और मजबूत हो गई है। हम इस गलत फहमी में रहे कि अफगान तालिबान हमारे लिए टीटीपी को कंट्रोल और काबू कर लेंगे, लेकिन हम ये भूल गए कि टीटीपी अफगान तालिबान के शाना बशाना अमेरिका के खिलाफ 20 साल जंग में शामिल रही है। वो कैसे उनको कोई काम करने पर मजबूर कर सकते हैं। पेशावर की पुलिस लाइंस में वाक़ मस्जिद में पीर के रोज धमाके में तकरीबन 102 अफराद शहीद हो चुके हैं, 200 के करीब अफराद जख्मी हैं। इस धमाके ने कौम और हुक्मरानों को झंझोड़ कर रख दिया है। एक बार फिर मुत्तहिद होकर दुश्मनों से लड़ने की बातें की जा रही हैं। असेंबली, काबीना इजलास, हर तरफ दहशतगर्दी का नासूर जड़ से उखाड़ फेंकने की प्लानिंग हो रही है। साथ में कुछ सख्त सवालात का जवाब तलाशने की कोशिश भी की जा रही है। ऐसे ही कुछ सवालात आज वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उठाए। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा बदकिस्मती की कोई बात नहीं हो सकती कि दहशतगर्दी की लहर दोबारा सर उठा रही है। 417 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा को अदा किए जा चुके। 417 अरब रुपए कहां इस्तेमाल गरम पर छोड़ दिया गया। सवाल यह है कि इन दहशतगर्दों को दोबारा कौन वापस लाया, किस तरह दोबारा पाकिस्तान का अमन खराब हुआ। किसने कहा था कि ये जहादी हैं और पाकिस्तान के दोस्त हैं। किसने कहा था कि इन लोगों ने हथियार डाल दिए और ये मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेंगे। शहबाज शरीफ के सवालात इंतहाई अहमियत के हामिल है, क्योंकि गुज़श्ता 10 साल से KPK में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जहाँ दहशतगर्दी का खतरा हर वक्त मौजूद था। वाफर वसाइल मौजूद होने के बाद भी ना तो KPK में इंसदादी दहशतगर्दी के लिए मौसर इकदाम किए गए और ना ही पहले से कायम इदारों की इस्लाह के लिए कोई इकदाम उठाए, ना ही उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है। बल्कि अमरीका और तालिबान की लड़ाई के दौरान फरीक बनकर मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखा गया और जब मुज़ाकरात के बाद अमरीका वहाँ से निकला है, तभी तालिबान को दोबारा अपने मुल्क में बसाने की बातें की जाती रहीं, जिसका एतराफ़ आज खुद इमरान खान ने अपने खिताब में भी किया कि 40,000 लोगों को सेटल करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और 40,000 लोगों को हमने सेटल करने की कोशिश की है। वो जंगजू जो TTP के नाम पर लड़ते रहे। आज इमरान खान ने अपने खिताब में जवाब देते हुए ये भी कहा कि वो अपने दौरे हुकूमत के जवाब दे तो हो सकता है, लेकिन PDM हुकूमत को वो जवाब दे नहीं है। अपनी हुकूमत का जवाब देते हुए उन्होंने 2013 से 2018 के दरमियान अपनी सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी का तो बताया, 18 से 2022 की कामयाबी भी गिनवाई, लेकिन अब जब कुछ दिन सूबे में अपनी मजबूत हुकूमत के होते हुए दहशतगर्दी पर परवान चढ़ी है, तो इसका मलबा वफाकी हुकूमत पर डाल रहे हैं। अब इमरान खान के दौरे हुकूमत में तालिबान की फतह का जश्न पाकिस्तान में मनाया गया और तालिबान की इस फतह का पूरा क्रेडिट भी लिया गया। इमरान खान कैसे तालिबान की हिमायत करते रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान में बसाने की ख्वाहिश का इजहार करते रहे। दिल्ली में अब तक इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, जब तक केयर टेकर सेटअप और असम्बलियाँ डिसॉल्व नहीं हुई, तो इमरान खान साहब KP के अंदर जो कुछ करते रहे हैं उसका मलबा कैसे बरकस पर डाल सकते हैं। अगर 2013 से 2018 का क्रेडिट खुद ले रहे हैं तो 2018 से 2022 का मलबा वफाकी हुकूमत पर कैसे डाला जा सकता है। बड़ा सादा सा सवाल है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सवाल तो ये भी है कि 2013 से 2018 के इसी असना के अंदर जो कुछ हुआ KP के अंदर, जिस तरह की रिलीज पहले देखी गई, फिर इस टेन्योर में जिस वक्त अफगानिस्तान में यानी वेस्टर्न बॉर्डर पर तालिबान आ रहे थे, रजीम चेंज हो रही थी, तो उस वक्त किस तरह 4,000 कैदियों को एटलार्ज छोड़ दिया गया, फ्री कर दिया गया, वो किस गारंटी पर छोड़ा गया था और फिर किस तरह की सेटलमेंट की बात हो रही थी। आज उसी का खमियाजा हम नहीं भुगत रहे। क्या वही लोग जो एहसानुल एहसान जैसे लोग जो इमरान खान साहब को अपना नुमाइंदा कहकर कहते थे कि हम हमारे नुमाइंदे होंगे, आप मुज़ाकरात का आगाज़ करें, तो क्या ये सवाल नहीं बनता कि इमरान खान साहब उस वक्त जो है बड़ी फ़ख्र से आज कहते हैं कि मुझे तालिबान खान कहा जाता था, तो आपको तालिबान खान क्यों कहा जाता था उस वक्त। आज आपने अपने इस खिताब के अंदर MMA का जिक्र भी किया है, 2002 का मुशर्रफ गवर्नमेंट का जिक्र भी किया है कि MMA को उस वक्त वोट देकर वहाँ के लोगों ने इसलिए मुंतखब कराया कि वो समझते थे कि तालिबान यानी कबायली इलाकों में जो आप मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। तो उसी वक्त इमरान खान साहब के जो आज हामी है वो उस वक्त इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाते थे कि असल में ये तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव है, और यही कुछ 2018 के बाद भी हमने देखने को मिला है। तो यकीनन सवाल तो उठता है और आज ऐसे ही सवाल मरियम नवाज साहिबा ने भी बहावलपुर में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए उठाए हैं कि मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के हवाले से वो कहती है कि ये दहशतगर्दी की वजह से जो कहते हैं कि हमारे कान, नाक और आंखें हैं, असल में ये वही दहशतगर्दी की वजह बने रहे हैं। यानी उनका इशारा दबे अल्फाज के अंदर जल फैज़ की तरफ था। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब के आंख और कान जो है ये असल में रिस्पॉन्सिबल है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर आयद होती है। वो क्या कहते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि कभी कहा जाता है कि दहशतगर्दों को कभी अपने साथ नहीं मिलाएंगे, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करो। इस दौरान रियासत कहाँ है, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं,
उन्होंने कहा, मजीद कहा कि आज दहशतगर्द 2 बंदे मारेंगे, कल 5 मार देंगे, पता नहीं हम किस माशरे में रह रहे हैं, हम दहशतगर्दों से कब तक डरेंगे। हर तरफ दहशतगर्दी की नई लहर की वजूहात और सदेबाब का तयन किया जा रहा है। लेकिन यह सवाल यह है कि जब तहरीक इंसाफ को मालूम था कि जिस सूबे में उनकी मजबूत हुक्मरानी है वहां उन्होंने दहशतगर्दी को पनपने से रोकने के इकदाम क्यों नहीं किए? तालिबान के साथ माजी के तल्ख तजर्बों के बावजूद नर्म रवैया क्यों बरता गया है? क्यों उन्हें वापस आने और मुआह करने की इजाजत दी गई है? और फिर देखने की बात तो यह भी है कि जब हमने देख लिया था कि मुआहदा सवात करके हमें कोई फायदा नहीं मिला है, इससे पहले वजीरिस्तान के अंदर एक ऑपरेशन किया, फिर इनको मेन स्ट्रीम करने की कोशिश की, जब ये सब काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुए तो एक बार फिर इनसे इंगेज करने की, इनको बिठाकर बात करने की जरूरत क्या थी? आज वही हो रहा है कि जब हमने इनको थोड़ा सा मौका दिया है, ये दोबारा रीसेटल हुए और ज्यादा स्ट्रांगली, ज्यादा पावर के साथ हमारे ऊपर आकर मुसल्लत होने की कोशिश करते हैं।